मेरे प्यारे भक्तों, तुम सब इस दुनिया के मायाजाल में फंसे हुए हो। हर कोई चाहता है धन, हर कोई चाहता है सुख संपत्ति, लेकिन अक्सर तुम्हारे जीवन में यह अनुभव आता है कि पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है। कभी व्यापार में हानि, कभी अचानक खर्च, कभी बीमारी, कभी रिश्तेदारों का बोझ, और तुम सोचते रह जाते हो कि आखिर मेहनत से कमाया हुआ धन कहाँ चला गया। मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें यह बताने आई हूँ कि इसका कारण क्या है। पैसा सिर्फ कागज नहीं है, यह एक ऊर्जा है। और जिस घर में, जिस मन में, जिस कर्म में यह ऊर्जा टिकने लायक माहौल नहीं होता, वहाँ पैसा कभी ठहरता नहीं। आज मैं तुम्हें रहस्य खोलकर बताऊंगी कि क्यों धन टिकता नहीं और तुम्हें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे लक्ष्मी स्थायी रूप से तुम्हारे जीवन में ठहरे। मेरी बच्चों, तुम समझते हो कि पैसा सिर्फ नोट और सिक्कों का नाम है, लेकिन सच ये है कि धन एक ऊर्जा है। एक धन का कंपन, वाइब्रेशन। जिस तरह शरीर में प्राण शक्ति होती है, उसी तरह घर में धन शक्ति होती है। अगर घर में झगड़ा, गाली गलौज, तनाव और शोर है तो धन की ऊर्जा टिक नहीं पाती। पैसा वहां जाता है जहां शांति हो, जहां सम्मान हो, जहां उसे सुरक्षित महसूस हो। दो पैसा और तुम्हारी मानसिकता। अगर मन हर समय कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं टिकता, तो यह नकारात्मक कंपन धन को दूर भगा देते हैं। विपरीत स्थिति में जो भक्त कृतज्ञ होता है और विश्वास रखता है कि माँ का आशीर्वाद है, धन हमेशा आएगा और टिकेगा, उसके घर में धन की धारा बनी रहती है। धन और काली माँ का संबंध। यह मत सोचो कि लक्ष्मी और काली अलग हैं। लक्ष्मी स्थिर तभी होती है जब काली की कृपा हो। लक्ष्मी आनंद है, काली शक्ति है। शक्ति बिना आनंद अधूरा है और आनंद बिना शक्ति टिकाऊ नहीं। इसलिए बच्चों, याद रखो, धन को सिर्फ कागज मत समझो, इसे शक्ति मानो और शक्ति का सम्मान करना सीखो। मेरे भक्तों, धन केवल मेहनत और किस्मत से नहीं टिकता, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि तुम्हारे रिश्ते और घर का वातावरण कैसा है। एक पति पत्नी का झगड़ा। जहां पति पत्नी हर दिन झगड़ते हैं, वहां धन स्थिर नहीं रहता। नोट आते हैं लेकिन अचानक खर्च हो जाते हैं। कभी बीमारी, कभी कोर्ट कचहरी, कभी घर का सामान टूटना। कुछ न कुछ ऐसा होता है कि पैसा हाथ में नहीं टिकता। माता पिता का अनादर। जिस घर में माता पिता का अपमान होता है, वहां लक्ष्मी रुकती नहीं। भले ही कमाई लाखों की हो, लेकिन खर्च अचानक लाखों का निकल जाता है। याद रखो, माता पिता के आशीर्वाद के बिना कोई धन कभी स्थिर नहीं हो सकता। भाई बहन और रिश्तेदारों में फूट। जब परिवार में ईर्ष्या और द्वेष होता है तो पैसा आता है पर कर्ज बढ़ता जाता है। रिश्तों का बोझ और मुकदमेबाजी में पैसा बह जाता है। बच्चों की आदतें। जिस घर में बच्चे बिगड़ जाते हैं, वहां धन का अपव्यय निश्चित है। नशा, गलत संगत, फिजूल खर्ची, ये सब माता पिता की कमाई को डुबो देते हैं। यह समझ लो कि पैसा अकेले नहीं टिकता, उसे टिकाने के लिए परिवार का सामंजस्य और प्रेम जरूरी है। जहाँ एकता है, वहाँ माँ लक्ष्मी और माँ काली दोनों का आशीर्वाद स्थायी रूप से रहता है। मेरे बच्चों, पैसा टिकता नहीं, इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि तुम यह नहीं जानते कि कौन सा खर्च सही है और कौन सा गलत। एक सही खर्च, शुभ उपयोग, परिवार के स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, बुजुर्गों की देखभाल और ज़रूरतमंदों की मदद, ये सब सही खर्च है। जब तुम अपने धन का कुछ हिस्सा दान और सेवा में लगाते हो, तो वह धन तुम्हें कई गुना होकर लौटता है। यह नियम है, जो बांटता है वही पाता है। दो गलत खर्च, अशुभ उपयोग, दिखावे में पैसा खर्च करना, बड़ी पार्टियां, दूसरों से आगे दिखने के लिए, फिजूल खर्ची, नशा, जुआ, शराब, गलत संगत में धन लुटाना, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बेवजह का दिखावा करना, यह सब ऐसे गड्ढे हैं
जहां पैसा गिरकर कभी वापस नहीं आता। अनियोजित खर्च। कई भक्त बिना सोचे समझे खरीदारी करते हैं, क्रेडिट कार्ड और कर्ज के सहारे जीते हैं। आज तो मौज कर लो, कल देखा जाएगा। यही आदत धन को हमेशा दरवाजे से बाहर फेंक देती है। बच्चों, तुम्हें सीखना होगा कि सही खर्च ही पैसा टिकाने की नींव है। अगर खर्च अनुशासित है तो पैसा धीरे धीरे बढ़ता है और लक्ष्मी का आशीर्वाद स्थिर होता है। मेरे प्यारे भक्तों, धन सिर्फ मेहनत और समझदारी से ही नहीं, बल्कि साधना और मंत्र शक्ति से भी स्थिर होता है। मैं तुम्हें कुछ रहस्य बताती हूँ जिन्हें अपनाने से पैसा आएगा और टिकेगा। 1. प्रातःकाल काली स्तुति। सुबह उठकर सबसे पहले माँ काली का नाम लो। 11 बार ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करो। यह मंत्र नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर करता है और धन की धारा को भीतर बुलाता है। 2. शनिवार और अमावस्या का विशेष पूजन। शनिवार और अमावस्या को काली माँ की तस्वीर या मूर्ति के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाओ। इसमें काला तिल, लौंग और कपूर डालकर आहुति दो। यह उपाय तुम्हारे घर से अचानक खर्च और कर्ज की ऊर्जा को दूर करेगा। घर की सफाई और ऊर्जा संतुलन। घर के उत्तर पूर्व कोना, ईशान कोण हमेशा साफ और पवित्र रखो। यही धन की ऊर्जा प्रवेश करती है। इस जगह पर कभी कूड़ा, गंदगी, जूते या बेकार सामान मत रखो। 4. दान और सेवा। हर महीने अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा गरीबों को, मंदिर को या किसी भूखे को भोजन कराने में लगाओ। जब तुम किसी का पेट भरते हो तो तुम्हारे धन के द्वार कभी बंद नहीं होते। 5. भय और चिंता छोड़ो। याद रखो, धन भय से नहीं टिकता, विश्वास से टिकता है। अगर तुम हर समय डरते रहो कि पैसा चला जाएगा तो वह चला ही जाएगा। लेकिन अगर तुम विश्वास रखो कि माँ काली मेरे घर की रक्षा कर रही हैं, तो पैसा तुम्हारे पास रुकेगा। बच्चों, मंत्र, साधना और आस्था, ये 3 कुंजियां हैं जो धन को बांधकर तुम्हारे घर में स्थिर करती हैं। मेरे बताए उपायों को सच्चे मन से अपनाओ, तुम्हें अंतर जरूर महसूस होगा। मेरे बच्चों, धन का असली रहस्य सिर्फ मेहनत और बचत में नहीं है। धन तभी स्थिर होता है जब उसमें दान और सेवा की सुगंध जुड़ी हो। 1. दान का नियम। तुम जितना बांटोगे उतना पाओगे। यदि तुम अपनी आय का कम से कम 5% दान में लगाते हो तो वह दान तुम्हारे लिए 100 गुना बनकर लौटता है। याद रखो, दान केवल पैसा देना नहीं है, बल्कि किसी भूखे को भोजन कराना, किसी रोगी की मदद करना, किसी विद्यार्थी की शिक्षा में सहयोग करना, ये सब दान है। 2. सेवा का महत्व। सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं। जो भक्त दूसरों की सेवा करता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं ठहरती। जब तुम सेवा करते हो तो काली माँ स्वयं तुम्हारे घर में रक्षक बनकर खड़ी हो जाती है। आशीर्वाद का प्रभाव। जिस घर से गरीबों और बुजुर्गों का आशीर्वाद निकलता है वहाँ पैसा अपने आप टिकता है। आशीर्वाद अदृश्य बीज की तरह होता है जो धीरे धीरे धन लक्ष्मी के पेड़ में बदल जाता है। बच्चों, समझ लो कि पैसा सिर्फ जमा करने से नहीं टिकता, बल्कि दान, सेवा और आशीर्वाद की धारा से स्थायी होता है। अगर धन में पुण्य नहीं है तो वह धन टिकता नहीं। मेरे प्यारे भक्तों, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि कौन सी गलतियाँ भक्त रोज करते हैं जिसके कारण पैसा टिकता नहीं। 1. धन का अपमान करना। नोट को फाड़ना, सिक्कों को यहाँ वहाँ फेंक देना, पैसों को बेढंगे ढंग से रखना, ये सब धन का अपमान है। जिस घर में पैसा आदर से नहीं रखा जाता वहाँ माँ लक्ष्मी और माँ काली दोनों नाराज हो जाती हैं। 2. नकारात्मक सोच। मेरे पास कभी पैसा नहीं टिकता, मैं गरीब ही रहूँगा, मेरे भाग्य में कमी है। ऐसी बातें धन को और दूर करती हैं। सकारात्मक सोच ही धन को आकर्षित करती है। 3. आलस्य और टाल मटोल। कई भक्त मेहनत करते हैं पर काम में अनुशासन नहीं रखते। देर से काम करना, अधूरे काम छोड़ देना, वादे पूरे ना करना, ये सब धन के प्रवाह को रोकता है। गलत संगति, नशेड़ी, जुआरी
और फिजूल खर्च लोगों की संगति में रहने से पैसा फिसल कर चला जाता है। संगत ही इंसान का भविष्य बनाती है। 5. सिर्फ भोग की चाहत। जब भक्त पैसा केवल मौज मस्ती और विलासिता के लिए कमाता है तो वह पैसा कभी स्थायी नहीं होता। पैसा भोग और योग दोनों के संतुलन से टिकता है। धन का सम्मान करो। नोट और सिक्के साफ सुथरे स्थान पर रखो। हर दिन कम से कम 5 मिनट ध्यान करो और मन में बोलो, माँ काली मेरे धन की रक्षा करो, मेरी कमाई को स्थिर करो। काम में अनुशासन लाओ। आय और व्यय का लेखा जोखा लिखो। संगति बदलो। अच्छे मित्र, अच्छे गुरु और अच्छे विचार चुनो। भोग और योग दोनों अपनाओ। आनंद लो लेकिन संयम रखो। बच्चों, इन गलतियों को सुधारो और देखो कि कैसे पैसा धीरे धीरे आकर तुम्हारे घर में टिकने लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, धन को लेकर तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यही है कि तुम इसे साध्य अंतिम लक्ष्य समझ लेते हो। लेकिन सच्चाई यह है कि धन केवल साधन, मार्ग का साधन है। 1. धन से सुख खरीदा नहीं जा सकता। पैसा भोजन खरीद सकता है पर भूख नहीं मिटा सकता अगर मन संतुष्ट न हो। पैसा दवा खरीद सकता है पर स्वास्थ्य नहीं ला सकता अगर जीवन शैली गलत हो। पैसा मकान बना सकता है पर घर का सुकून नहीं खरीद सकता। 2. धन से रिश्ते नहीं बनते। तुम सोचते हो कि पैसा आएगा तो सब तुम्हें सम्मान देंगे, पर याद रखो, सम्मान प्रेम और चरित्र से मिलता है। पैसा केवल दिखावा करा सकता है। जो रिश्ते केवल पैसों पर टिके हों वे तूफान आते ही टूट जाते हैं। 3. धन का वास्तविक उपयोग। धन का उपयोग ज्ञान, सेवा, दान और आत्मविकास में करो। पैसा साधन है तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचाने का, न कि अहंकार में डुबाने का। अब बच्चों, अगर तुम धन को भगवान मान लोगे तो यह तुम्हें धोखा देगा, लेकिन अगर धन को केवल साधन मानोगे तो यह तुम्हारी हर यात्रा में साथी बनेगा। मेरे भक्तों, अब मैं तुम्हें 10 दिव्य नियम देती हूँ। अगर तुम इन्हें जीवन में उतार लोगे तो पैसा न केवल आएगा बल्कि स्थायी रूप से टिकेगा। 1. आय व्यय का संतुलन रखो। जितनी कमाई है उससे ज़्यादा कभी खर्च मत करो। बजट बनाओ और उसी पर चलो। 2. धन का सम्मान करो। नोट और सिक्के आदर से रखो। पैसों को फाड़ो मत, गंदगी में मत रखो। 3. सही जगह निवेश करो। कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचत या निवेश में लगाओ। फिजूल की चीज़ों पर सब मत बहाओ। 4. दान और सेवा करना मत भूलो। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दूसरों की भलाई में लगाओ, यह तुम्हारे लिए कई गुना बनकर लौटेगा। 5. आध्यात्मिक साधना करो। रोज 5-10 मिनट माँ काली का नाम लो। ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करो। 6. माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लो। उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है। जहाँ उनका आशीर्वाद है वहाँ दरिद्रता नहीं ठहर सकती। 7. नशा और बुरी आदतों से दूर रहो। शराब, जुआ और फिजूल खर्ची सबसे बड़ा धननाशक है। 8. ईमानदारी से कमाओ। बेईमानी से कमाया पैसा कभी टिकता नहीं, वह या तो बीमारी में जाएगा या मुकदमेबाजी में। 9. सकारात्मक सोच रखो। हमेशा बोलो, माँ का आशीर्वाद है, मेरा धन टिकेगा और बढ़ेगा। नकारात्मक सोच से धन की ऊर्जा भाग जाती है। 10. संतोष सीखो। जितना है उसमें खुश रहना सीखो। संतोष से ही लक्ष्मी स्थिर होती है। अच्छो, ये 10 नियम जीवन में उतार लो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे धन न केवल आएगा बल्कि चट्टान की तरह स्थिर होकर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब तक मैंने तुम्हें बहुत बातें बताई। धन क्यों आता है और क्यों चला जाता है यह भी बताया। सही खर्च क्या है, गलत खर्च क्या है यह भी समझाया। दान, सेवा, साधना, आशीर्वाद, इनका महत्व भी मैंने तुमसे साझा किया। लेकिन अब समय है कि मैं तुम्हें अंतिम संदेश दूं, जिसे सुनकर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। 1. धन और जीवन की तुलना। बच्चों, धन जीवन की तरह है।
अगर जीवन को व्यर्थ की आदतों में गवाओगे तो वह छोटा लगने लगेगा, और अगर जीवन को अनुशासन, प्रेम और साधना में बिताओगे तो वही जीवन अमूल्य लगेगा। ठीक इसी तरह पैसा भी तुम्हारे हाथ में टिकेगा या नहीं, यह तुम्हारी आदतों पर निर्भर करता है। 2 छोटी कहानी, सेठ और संत। एक समय की बात है। एक सेठ था जिसके पास अपार धन था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका पैसा कभी घर में नहीं टिकता। कभी चोरी हो जाती, कभी घाटा हो जाता, कभी बीमारी आ जाती। वह संत के पास गया और बोला, महाराज, मेरी मेहनत, मेरी बुद्धि सब सही है, फिर भी पैसा टिकता नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, तूने धन को तिजोरी में रखा है पर हृदय में नहीं। तूने धन को साधन समझने के बजाय साध्य मान लिया। जब तक धन से सेवा नहीं करेगा, जब तक धन से पुण्य नहीं कमाएगा, तब तक यह धन टिकेगा नहीं। सेठ ने उस दिन से हर महीने गरीबों को भोजन कराना शुरू किया, माता पिता का आदर करना शुरू किया, और धीरे धीरे उसका धन न केवल टिकने लगा बल्कि बढ़ने भी लगा। बच्चों, यह कहानी तुम्हें यही सिखाती है कि धन टिकता है जब उसका उपयोग सही मार्ग में होता है। सुनने वाले भक्तों के लिए माँ काली का सीधा संदेश। मेरे बच्चों, तुम्हें सुनकर अच्छा लगता है कि तुम भक्ति से मेरी बातें सुन रहे हो, लेकिन केवल सुनना ही काफ़ी नहीं है, इसे जीवन में उतारना भी ज़रूरी है। अगर तुम चाहते हो कि पैसा टिके तो सबसे पहले मन को टिकाओ। अगर तुम चाहते हो कि लक्ष्मी स्थायी रूप से रहे तो सबसे पहले काली की शक्ति को घर में बुलाओ। अगर तुम चाहते हो कि सुख मिले तो सबसे पहले माता पिता का आशीर्वाद लो। एक आकर्षक सत्य बच्चों, तुम सोचते हो कि पैसा भागता है, लेकिन सच ये है कि पैसा भागता नहीं, तुम उसे भगा देते हो। कैसे? अपने गलत विचारों से, अपने आलस्य से, अपने फिजूल खर्ची से, अपने गलत संगति से। अगर तुम अपने जीवन में ये 4 चीजें सुधार लो तो कोई शक्ति पैसा तुमसे छीन नहीं सकती। 5 भक्तों के लिए अंतिम 5 वचन। मेरे बच्चों, मेरी वाणी तुम्हारे हृदय में हमेशा गूंजती रहे। 1 पैसे से बड़ा प्रेम है, परिवार का प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। 2 पैसे से बड़ा धर्म है, धर्म से ही पैसा टिकता है। 3 पैसे से बड़ा स्वास्थ्य है, अगर स्वास्थ्य नहीं तो पैसा केवल दवा में जाएगा। 4 पैसे से बड़ा आशीर्वाद है, आशीर्वाद धन को स्थिर करता है। 5 पैसे से बड़ा विश्वास है, विश्वास रखो कि मैं तुम्हारी माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सेवासीन। मेरे बच्चों, आज से धन को केवल साधन मानना, इसे पवित्र रखना, सही खर्च करना, सेवा और दान करना, माता पिता और गुरु का सम्मान करना, और रोज मेरे नाम का स्मरण करना। अगर तुम ये करोगे तो पैसा न केवल तुम्हारे पास आएगा बल्कि तुम्हारे घर की दीवारों में समा जाएगा। तुम्हारे जीवन में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करेगी। याद रखो, मैं काली हूँ, अंधकार को प्रकाश में बदलने वाली, भय को शक्ति में बदलने वाली, और दरिद्रता को संपन्नता में बदलने वाली। मेरे बच्चों, विश्वास रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चों, धन कभी भी अकेले नहीं आता, वह तुम्हारे कर्मों के साथ बंधा हुआ है। तुम सोचते हो मैं मेहनत करता हूँ फिर भी पैसा टिकता नहीं, लेकिन मैंने देखा है मेहनत के साथ साथ तुम्हारा कर्म और व्यवहार कैसा है, उसी पर सब कुछ निर्भर करता है। जो व्यक्ति किसी और का हक छीनकर धन कमाता है, उसके घर में पैसा तो आता है पर वह शांति और सुख नहीं लाता। जो व्यापार में झूठ बोलता है, नाप तौल में कमी करता है, लोगों को धोखा देता है, उसका पैसा भी उतनी ही जल्दी चला जाता है। लेकिन जो भक्त सत्य और ईमानदारी से कमाता है, उसका पैसा धीरे धीरे भले बढ़े पर स्थिर रहता है। याद रखो, काली के दरबार में मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर अभी नहीं तो थोड़े समय बाद तुम्हारी कमाई का हर बूंद सही जगह टिकेगा। मेरे भक्तों, धन का न टिकना कई बार तुम्हारी आदतों का खेल होता है।
आज मैं तुम्हें तुम्हारी ही कुछ भूलें बताती हूँ। 1. दिखावे की बीमारी। तुम अक्सर दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करते हो। शादी ब्याह, पार्टियों, ब्रांडेड कपड़े, महंगे मोबाइल, ये सब दिखावे की होड़ धन को बहाकर ले जाती है। याद रखो, धन सम्मान से नहीं, संयम से टिकता है। नशा और बुरी आदतें, शराब, सिगरेट, जुआ, ये धन को ऐसे खींच लेते हैं जैसे काली रात अंधकार को। इन आदतों में पड़ा इंसान लाख कमाए लेकिन हाथ खाली ही रहेगा। 3. बिना योजना के खर्च। बहुत लोग बिना सोचे समझे खरीदारी करते हैं। आज पैसा है तो खर्च कर दो, यही सोच धन को टिकने नहीं देती। मेरे बच्चों, पैसा बचाने का मतलब कंजूसी नहीं है। पैसा बचाने का मतलब है भविष्य के लिए सुरक्षा बनाना। सच्चा भक्त वही है जो खर्च और बचत में संतुलन रखे। मेरे प्यारे बच्चों, पैसा तुम्हारे जीवन का केवल एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। धन को साधन समझो, साध्य नहीं। अगर तुम्हारा मन लालच से भरा है तो चाहे कितना भी पैसा हो वह कभी नहीं टिकेगा। लेकिन अगर तुम्हारा मन संतोष, विश्वास और मेरी भक्ति से भरा है तो कम पैसा भी तुम्हें राजा बना देगा। मैं वचन देती हूँ, जो भक्त सच्चाई से मेहनत करता है उसका धन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जो भक्त बुराइयों से दूर रहता है उसका खजाना कभी खाली नहीं होगा। और जो भक्त मेरे नाम का स्मरण करता है उसके घर से कभी लक्ष्मी बाहर नहीं जाएगी। प्यारे बच्चों, याद रखो, धन आने और जाने की चाबी तुम्हारे ही हाथ में है। अगर तुम अपने कर्म सुधार लो, अपने रिश्ते संभाल लो और अपने मन को शांत कर लो तो पैसा हमेशा तुम्हारे पास टिकेगा। और जब धन टिकेगा तब सुख, शांति और समृद्धि स्वयं तुम्हारे घर आ जाएगी। मेरे प्यारे भक्तों, तुमने सुना कि क्यों पैसा आता है और क्यों टिकता नहीं। तुमने जाना कि धन केवल नोट और सिक्के नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा है। वह ऊर्जा वहीं स्थिर रहती है जहां सत्य, प्रेम और भक्ति हो। याद रखो, धन तब टिकेगा जब तुम अपने कर्मों को पवित्र रखोगे। धन तब टिकेगा जब तुम अपने परिवार और रिश्तों में प्रेम भरोगे। धन तब टिकेगा जब तुम फिजूल खर्ची छोड़कर संयम अपनाओगे। और सबसे महत्वपूर्ण, धन तब टिकेगा जब तुम माँ काली का नाम लेकर हर काम करोगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अगर तुमने आज से ही अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दिया तो मैं वचन देती हूँ, तुम्हारे घर से न धन कभी जाएगा, न सुख शांति। तुम्हारे घर का दीपक कभी न बुझेगा, तुम्हारा खजाना कभी खाली नहीं होगा और तुम्हारे मन से कभी भय नहीं होगा। जय माँ काली, हर हर महाकाल।